नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे चाहे कोई भी बदल नहीं सकता। बदलते हैं तो सिर्फ कर्म, पर कर्म करने के समय ये कोई नहीं सोचता कि ये इसके लिए होने वाला कर्म अच्छा है या बुरा। बस मनुष्य बुरे कर्म किए जाता है। इसलिए हमारे पुराणों में मृत्यु के बाद मिलने वाली नरक की सज़ा के बारे में बताया गया है। यह हमें जान लेना जरूरी है। गरुड़ पुराण में 84 लाख नरक का वर्णन बताया गया है और इनमें से 16 नगर को घोर नरक बताया गया है कि मृत्यु के बाद कौन सा बुरा कर्म करने पर कौन सी सज़ा मनुष्य को भुगतनी पड़ती है। तो आइए जानते हैं 16 नरक के बारे में। यह आत्मा का सफ़र बहुत ही रोमांचकारी होगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहला नरक है कुंभी पापक नरक। जो लोग अपने स्वार्थ और इच्छा के लिए दूसरे जानवरों को मारते हैं या शिकार करते हैं, उन लोगों को ये नरक में लाया जाता है। वहाँ उन्हें गर्म तेल में उबालकर यातना दी जाती है। दूसरा है तमिश्रम नरक। दूसरों की संपत्ति हड़पने वाले लोग, इन लोगों की आत्मा को बंदी बना करके इस नरक में तब तक मारा जाता है जब तक वो बेहोश न हो जाए, और होश आने पर उनको ये यातना दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार जब तक समय समाप्त न हो जाए तब तक उनको ये पीड़ा दी जाती है। तीसरा है अंधता मिश्र नरक। ये नरक पति पत्नियों के लिए है जो एक दूसरे को उपयोग और भोग की वस्तु समझते हैं। एक दूसरे के साथ केवल स्वार्थ की दृष्टि से रहते हैं। इनको नरक में मारा जाता है और ये काम तीव्र गति से चलता है। चौथा है अशिता पत्रम नरक। जो लोग गैर जिम्मेदार होते हैं या अपने कर्तव्य से भागते हैं, उन लोगों को चाकू से छलनी करके उन्हें यातना दी जाती है। पांचवा है कलसूत्रम नरक। इस नरक में उन आत्माओं को लाया जाता है जिन्होंने बड़ों का आदर सम्मान कभी नहीं किया हो। उनको तब तक कर्म जगह पर रखा जाता है जब तक उनकी सज़ा का समय समाप्त नहीं हो जाता। छठा है सुकर मुखम नरक। जहाँ उन लोगों को लाया जाता है जो दूसरों को अपने इशारों पर नचाते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए उनसे सब काम करवाते हैं। सातवां है वैतरणी नरक। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। यह नदी मानव मलमूत्र, मरे हुए कीड़ों, मांस एवं हड्डियों से भरी होती है। कहते हैं जिन्होंने अत्यंत पाप किए हो, जिन्होंने अपनी ताकत का दुरुपयोग करके दूसरों को हानि पहुंचाई हो, उन लोगों की आत्मा को मृत्यु के पश्चात ये नदी के खटकों पर जीवन जीना होता है। आठवां है तप्त मूर्ति नरक। आग में जलने वाले इस नरक में बहुमूल्य रत्न जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवेरात आदि की चोरी करने वाले लोगों को इस तप्त मूर्ति नरक की आग में रखा जाता है। नौवां है पुयोडकम नरक। शास्त्रों के अनुसार ये नरक एक प्रकार के कुएं जैसा है। इसमें रक्त, मानव मलमूत्र और अन्य गंदी धृतीय वस्तुओं से भरा होता है। ये इन लोगों की आत्माओं को रखा जाता है जो बिना विवाह किए शारीरिक संबंध रखते हैं और फिर उनसे विश्वासघात करते हैं। 10वां है अविसी नरक। यह नरक में उन लोगों को फेंका जाता है जो झूठ बोलकर दूसरों को फंसाते हैं। उनको बहुत ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है। 11वां है लला भक्षम नरक। जो लोग दूसरों के साथ जबरदस्ती करके इनकी मर्जी के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनको इस नरक के भीषण कुएं में रखा जाता है जब तक कि सज़ा की अवधि समाप्त न हो जाए। 12वां है महाविची नरक। यह नरक खून तथा कांटे से भरा होता है। इसमें आत्मा कांटों से बिंधकर कष्ट पाता है। इस नरक में गायों की हत्या करने वालों को रखा जाता है। 13वां है विलोपक नरक। जिन्होंने अपने पूरे जीवन में मदिरा पान किया हो, ऐसे ब्राह्मण इस नरक की आग में रखे जाते हैं। 14वां है शालमली नरक। इस नरक में इन स्त्रियों को जलते हुए कांटों को आलिंगन करना पड़ता है
जिन स्त्रियों ने परपुरुष के साथ अनैतिक संबंध बनाए हो। 15वां है वज्रा कुठार नरक, पेड़ काटने वालों को इस नरक में वज्रों से पिटा जाता है। 16वां है दुर्धर नरक, ये नरक बिच्छू से भरा हुआ होता है। ब्याज का धंधा करने वाले सूदखोरों को यहाँ लाया जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसे 84 लाख नरक का वर्णन मिलता है। तो सोचिए बुरे कर्म से मृत्यु के बाद भी कितनी यातनाएं सहनी पड़ती है। अगर हम पुण्य कर्म करें तो बुरे कर्म को कम किया जा सकता है। हम आशा करते हैं ये 16 नरक का संक्षिप्त वर्णन आपको अच्छा लगा होगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।